फिजिक्स का प्रथम जो चैप्टर है मेजरमेंट यानी मापन, उसका हम उसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है उसका डिस्कस हम इस पे कर लेते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के लिंक पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसका जो सिलेबस है, इसके बाद कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं चैनल पे। इसके पीछे रीज़न है कि यह ग्रामीण परिक्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, बाहरी आवाज़ कैप्चर कर पा रहा है, इसके वजह से हम वीडियो नहीं डालते हैं। अभी दिल्ली जाना नहीं रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा वीडियो आने में डिले हो रहा है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? तो ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। प्रकाश वर्ष है यह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जो आप देखेंगे तो यहाँ पर 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होता है, या इसको 10⁻16 मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा इसका 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए, तेल का बैरल निम्न में से कितना के बराबर होता है? यानी कि बैरल जो होता है वो कितना के बराबर? तो 159 लीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं एक माइक्रोन कितना के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। पास्कल जो है, पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है, प्रेशर का। चलिए प्रकाश क्वेश्चन देखें अगला 7 नंबर। पारसेक का मात्रक क्या है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का पीछे ही डिस्कस किया है। उसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी ये सीधा कहना चाह रहा था 1 पारसेक बराबर क्या होता। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, जिसके वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूज करेगा। तो 3.26 प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखें। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता, और इसको W से डिनोट किया जाता है। एक हॉर्स पावर HP, हॉर्स पावर को क्या बोलते हैं? HP। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 746 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक दिए गए कथनानुसार क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा बल का मात्रक। उसके बाद क्वेश्चन देखिए। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगा? तो लंबाई की न्यूनतम जो इकाई है वो फर्मी है। लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन में आगे देखिए। पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के प्रयोग में लाया जाता है। मतलब पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो उच्च तापमान मापा जाता है। परिस्थिति दबाव, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की इकाई क्या है? तो इसका इकाई वार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब का माप जो है मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता बहुत बार आया है MPPCS एग्जाम 1990 में। तो ध्वनि की जो तीव्रता है, डेंसिटी है, वो ऑडियोमीटर में मापा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सोनार का उपयोग इसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आर्द्रता, सीधा यहाँ क्वेश्चन का है आर्द्रता, तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये एक्टिनोमीटर इसका प्रयोग में लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 24 का, वायुमंडल दाब को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर को मापने के लिए यंत्र का जो उपयोग किया जाता है वो है बैरोमीटर। ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ भूचाल, जमीन के अंदर जो भी हलचल है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए दूध के अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से दूध के अपेक्षित घनत्व का पता किया जाता है। चलिए रक्त दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये एस्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये बीपीएससी 65 के एग्जाम में पीटी में क्वेश्चन भी ये आया हुआ। ठीक है। प्रकाश वर्ष की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक्स मीटर उसे कहते हैं। एक मिनट, लक्स मीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर का यूज किया। रिएक्टर आप समझ जाए भूकंप से संबंधित होगा, तो भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व जो है डेंसिटी वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव की इकाई का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन 32, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। समय मापक विज्ञान को होरोलॉजी कहा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन 35 देखें, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 36 में कि एक न्यूटन का बल कितने के बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो है 10⁻15 डाइन के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन देखें, न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है, तो ये त्वरण का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो नेफोस्कोप इसको कहा जाता है। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है। चलिए टेकोमीटर वह उपकरण जिससे क्या मापा जाता है? टेकोमीटर से तो ये चाल मापा जाता है। निम्न में से कौन सा वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि यहाँ लिख दिया है, यानी कि सदिश बोल कहना चाह रहा है कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि बल है, वैसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वो क्या होगा? सदिश राशि के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखें, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन क्या चीज का मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? फिर पूछा सदिश राशि है, तो इसमें संवेग जो है वो सदिश राशि है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि निम्न में से कौन सा नॉट का उपयोग किया जाता है? तो गति के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या होता? तो ऊर्जा इसमें अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि इसमें कौन है? तो इसमें त्वरण जो है सदिश राशि है।
और सदिश इसमें फिर पूछा सदिश राशि कौन है, तो कोणीय वेग सदिश राशि है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाता है, तो हिमा PCS 07 यानी हिमाचल प्रदेश PCS में एग्जाम पूछा। आणविक घड़ी को बहुत छोटे समय के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जड़त्व तो आघूर्ण का मात्रा क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। थियोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है, तो थियोलाइट यंत्र से, एक मिनट, सेकेंड ऑप्शन में आएगा, लंबवत कोण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 52 देखें, किसी वस्तु के त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो होलोग्राफ कहा जाता है। बुक वगैरह में इसका यूज किया जाता है होलोग्राफी का। अब देखेंगे स्टिकर लगा रहता है, 3D की तरह यूज होता है। ठीक है, श्यानता की एसआई मात्रा क्या है, तो पवाइज इसका एसआई मात्रा का। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोफोन बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें कि दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर से इसको मापा जाता है। अब देखें इंपॉर्टेंट ये है कि हमको कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ लिखना बेटर होगा। तो फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ देख ले आप कि इससे जो इसके आने वाला समय जो वीडियो डिस्कस किया जाएगा या क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा उसका महत्वपूर्ण, अभी जो हमने डिस्कस किया वो है मापन। डिस्कस किया उसको हम कहेंगे मापन, मेजरमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि गति एवं बल का डिस्कस किया जाएगा, यानी कि मोशन एंड फोर्स का। उसके बाद हम तीसरा लेसन में जानेंगे कि वर्क, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद यानी कि वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पदार्थों की सामान्य गुण, प्रत्यास्था, दाब, पृष्ठ तनाव, कोशिकत्व और जो है श्यानता इत्यादि के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे के चैप्टर में जानेंगे वेव, मोशन और साउंड के बारे में, यानी तरंग, गति और ध्वनि के बारे में, तरंग, गति और ध्वनि के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उष्मा ताप एवं उष्मा गतिकी के बारे में। उसके बाद जानेंगे ऑप्टिक्स आप 9th 10th या 11 अगर 12 पढ़े होंगे तो ऑप्टिक्स चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा, प्रकाशिकी के बारे में। उसके बाद हम आगे जान लेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि विद्युत धारा के बारे में। उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व। उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे विविध, कुछ मिसलेनियस जो क्वेश्चन बनेगा उसका डिस्कस, उसके बारे में जानेंगे। अब देखा कि आपने कि जो एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम जो लिया है बीपीएससी जो कंडक्ट पीटी किया था 66 के लिए, उसमें हमने देखा कि साइंस से 27 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, 27 क्वेश्चन। तो आप मान के चलें कि कम से कम एसआई के एग्ज़ाम में कम से कम 18+ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जो एग्ज़ाम आने वाला समय में आपने फॉर्म जरूर भरा रखा होगा तो उसमें आपको 18+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप एक बार थोड़ा सिलेबस इसके बीपीएससी 66 के विषय में हम थोड़ा बता देते हैं कि इसमें बिहार स्पेशल से 34 क्वेश्चन आया। उसके
करंट अफेयर से आप देखें 36 क्वेश्चन पूछ दिया है। साइंस से 27 क्वेश्चन पूछ दिया है। और मैथ से तो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आता है। और हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन इस बार पूछा है। और उसके बाद देखे इकोनॉमिक्स से इस बार 18 क्वेश्चन पूछा है। और ज्योग्राफी से इस बार 20 क्वेश्चन पूछ दिया है। और पॉलिटी से 11 क्वेश्चन पूछ दिया। यानी कि सबसे ज़्यादा महत्व बीपीएससी में इस बार रहा तो बिहार स्पेशल का रहा। बिहार स्पेशल का, साइंस का, उसके बाद करंट अफेयर का और हिस्ट्री का। ये सिर्फ 4 सेगमेंट से 100+ क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछा है। आपने अभी जो एग्ज़ाम लिया है, जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम लिया, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे 79+ कट ऑफ चला गया है जनरल का। इसी प्रकार आपने जैसे बिहार एसआई का जो मेंस का एग्ज़ाम रिजल्ट जो जारी किया गया, उसमें आपने देखा कि 75+ कट ऑफ चला गया है मेंस के लिए। तो तय है कि कम से कम आप आशा करके चले कि साइंस से 20+ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि ग्रामीण परिक्षेत्र में इतना शोर शराबा रहता है कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अभी हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, जाने में प्रॉब्लम है वहाँ जाने में। आप तो जानते हैं कि पेंडेमिक के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको निरंतर वीडियो नहीं मिल रहा। ठीक है, हम कोशिश फिर भी करते हैं कि अप टू डेट आपको देते रहे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर ज़रूर वीडियो को करें और लाइक ज़रूर करें। और कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इशू हो रहा है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।